नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन। क्या होता है टीएनएम क्लासिफिकेशन और इसका यूज़ किस में लिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब कई बार पेशेंट के कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि रिपोर्ट अपन चेक कराते थे, वही पता चलता है कि इस स्टेज का कैंसर है, इस फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड स्टेज का कैंसर है, थर्ड स्टेज का कैंसर है, ऐसे। तो इसका कैंसर का स्टेज किससे पता चलता है? अपने टीएनएम क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब टीएनएम क्लासिफिकेशन का यूज अपन करते हैं, अपन कैंसर की कौन सी स्टेज है उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेज का कैंसर है। अब जैसे इसके नाम से ही अपन दिया गया है कि जैसे टीएनएम क्लासिफिकेशन, जैसे टीएनएम का मतलब होता है, टी का मतलब है टीएनएम। ठीक है। अब जैसे कि टी का मतलब होता है ट्यूमर। यानी कि जो कैंसर में क्या होता है कि अब नॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल का मतलब अब नॉर्मल मतलब सेल डिवीजन होती है, जिसके कारण से जैसे शरीर में अपने बॉडी में जैसे गांठ वगैरह, फैनले वगैरह, ऐसे गांठ वगैरह हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्यूमर। ठीक है। ट्यूमर में अपन इसका ट्यूमर की साइज के बारे में देखेंगे। ठीक है। नोड नोड ये होते हैं नोड। ठीक है। नोड का मतलब होता है लिम्फ नोड, LY लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये होता है लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। यानी कि अपने जिस ऑर्गन में अपने जो कैंसर हुआ है उसके आसपास के लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड में उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में इसमें लिम्फ नोड के बारे में पता करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आता है अपने एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जैसे मतलब अपने कि जैसे कि एक ऑर्गन की कैंसर सेल दूसरे ऑर्गन में जाके अपने कैंसर को जो स्प्रेड करती है, बढ़ाती है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने ब्रेस्ट का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर जाके अपने जैसे कि बोन का कैंसर पैदा कर देता है, जैसे लंग्स का कैंसर पैदा कर देता है, जैसे अपने ब्रेन का कैंसर पैदा कर देता है, उसी तरह अपने इसमें मेटास्टेसिस होता है कि किस स्टेज का अपने मेटास्टेसिस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अपन एक एक करके इसी को अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ट्यूमर, ट्यूमर। ठीक है। ट्यूमर में अपन इसके डाटा इस प्रकार किया है, जैसे T0, TIS, T1, T2, T3, T4। ठीक है दोस्तों। अब T0 का मतलब होता है नो ट्यूमर, यानी कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की ट्यूमर नहीं है ना। ठीक है, किसी प्रकार का कैंसर नहीं है, तो इसको अपन लिख सकते हैं नो ट्यूमर। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आता है अपने TIS। TIS का मतलब होता है अपने कार्सिनोमा इंसिटू। कार्सिनोमा इंसिटू। इसको अपन बोलते हैं प्री कैंसर स्टेज, यानी इसको बोल सकते हैं अपन प्री कैंसर स्टेज। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब अपने सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो डैमेज हो जाती है, बट इसमें जैसे कि इसकी सेल मेम्ब्रेन, वो सेल सरफेस होती है, वो बनी रहती है। इसको हम सेल सरफेस इंटैक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें इस कैटेगरी में आता है सेल सरफेस इंटैक्ट। मतलब इसकी सेल की सरफेस होता है वो तो मतलब बिल्कुल बनी रहती है, लेकिन उससे सेल के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। अब आता है अपने T1 का मतलब होता है जैसे कि अपने कैंसर की साइज है, ट्यूमर की साइज है, वो कितनी होती है? ट्यूमर की साइज होती है अपने 1 सेंटीमीटर। इसमें होता है ट्यूमर की साइज होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। इसमें इसको अपन T1 को डिनोट करते हैं, ट्यूमर की साइज 1 सेंटीमीटर। T2 में होती है ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार T3 में होता है ट्यूमर की साइज होती है ट्यूमर साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 5 सेंटीमीटर।
यानी मतलब इसकी इस ट्यूमर की साइज होती है वो मतलब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम होती है। इस स्टेज को बोलते हैं हम T3। अब T4 स्टेज में होता है अपने ट्यूमर की साइज होती है अपनी ट्यूमर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर। इसमें मतलब ट्यूमर की साइज और साइज होती है मोर देन 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अपन है ना ट्यूमर की साइज को अपन डिनोट करते हैं। जैसे T0 के अंदर नो ट्यूमर, TIS का मतलब प्री कैंसरस लीजन होते हैं, इसमें प्री कैंसर स्टेज बोल सकते हैं इसको ट्यूमर। इसको अपन कार्सिनोमा इन सिटू भी बोल सकते हैं। T1 के अंदर अपन कैंसर की वो सॉरी ट्यूमर की साइज होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, और T2 के अंदर कैंसर की साइज होती है अपने 2 सेंटीमीटर। T3 के अंदर होती है ट्यूमर की साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर लेकिन बट अपने लेस देन 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होती है, और T4 की स्टेज के अंदर अपने ट्यूमर की साइज होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपन इसको ट्यूमर की साइज को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट आता है नोड। इसके बारे में अपन चेक करेंगे अपन कैसे क्या है। ये होता है नोड। नोड का मतलब होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, इसका भी इस तरह से डाटा होता है जैसे मतलब N0 N1 N0 N1 N2 N3 ऐसे इसका डाटा होता है। अगर कोई भी मतलब जैसे और अपने कोई भी मतलब ऑर्गन के पास लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड के अंदर अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो अपन इसको डिनोट करेंगे नो N0 से, नो इन्वॉल्वमेंट। कोई भी एक भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है अपन तो इसको बोलते हैं नो इन्वॉल्वमेंट। अगर N1 का मतलब होता है अपने ओनली वन नोड इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि मतलब ये अपने लिम्फ नोड है, इसमें बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं जैसे कि ऐसे मान लो। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ही लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे ओनली वन नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, वन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर होता है N2 के अंदर होता है ओनली टू लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब इसी तरह इसी में भी अब जैसे मतलब ये लिम्फ नोड है, इसमें खूब सारे लिम्फ नोड्स हैं। मतलब ये अगर इसमें 2 लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक ये 2, तो इसको स्टेज अपन N2 से दर्शाते हैं ये ओनली 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है दोस्तों, अब होता है अपन जैसे कि मतलब इसमें N3 के अंदर होता है अपने मोर देन 3 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि 3 से ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे कि ये लिम्फ नोड है, इसके अंदर खूब सारे नॉर्मल लिम्फ नोड्स हैं। अगर इनका सारा को इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो अपन बोलेंगे N3 यानी मोर देन 3 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह अपन एक होता है M का मतलब होता है मेटास्टेसिस। अभी बताया था मैंने M का मतलब मेटास्टेसिस में अपन दो डाटा आते हैं इसमें M0 M1।
अगर कोई भी मतलब मेटास्टेसिस का मतलब भी मैंने बताया, जैसे कि यानी कि ब्रेस्ट का कैंसर है, अगर ब्रेस्ट का कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाके फैल रहा है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस अगर मतलब नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं अपन M0, इसको बोलते हैं नो मेटास्टेसिस। ठीक है दोस्तों, अगर अगर मेटास्टेसिस हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन यस मेटास्टेसिस। ठीक है दोस्तों, इस तरह अपन TNM क्लासिफिकेशन में कैंसर की स्टेज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब अपन जानेंगे कितनी स्टेज होती है कैंसर की और अपन कैसे इसको मतलब स्टेज निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अपन को पता है इसकी 4 स्टेज होती है कैंसर की। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। जैसे अपन को पता है इसका, जैसे अपन करेंगे TNM क्लासिफिकेशन की स्टेज अपन देखेंगे। TNM ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन को जैसे काउंटिंग तो आती है, जैसे इसको अपन करेंगे T1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 0 ये 1। ठीक है दोस्तों, अब स्टेज फर्स्ट के अंदर अपन चेक करेंगे, मतलब यानी स्टेज फर्स्ट में यानी कि ये आता है कि जैसे ट्यूमर की साइज होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है 0 और मेटास्टेसिस भी इसमें नहीं होता। 1 स्टेज में नो मेटास्टेसिस, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व, ओनली 1 सेंटीमीटर होती है लिम्फ नोड, 1 सेंटीमीटर होती है अपने ट्यूमर की साइज। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है अपने स्टेज सेकंड के अंदर होता है अपने ट्यूमर की साइज होती है 2 सेंटीमीटर और लिम्फ नोड होता है, एक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें भी अपन नो मेटास्टेसिस होता है। और स्टेज 3 के अंदर अपना होता है, स्टेज 3 के अंदर 3 सेंटीमीटर से या मोर देन 3 सेंटीमीटर या लेस देन 5 सेंटीमीटर अपना ट्यूमर की साइज होती है। और इसके अंदर मतलब 2 लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और इसमें भी कोई मेटास्टेसिस नहीं होता। और स्टेज 4 है, इसको ब्रेस्ट कंडीशन बोलते हैं कैंसर की। इसके अंदर पूरे मतलब होल बॉडी के अंदर कैंसर मेटास्टेसिस में हो जाता है, लिम्फ नोड में पूरी तरह से फैल जाता है और इसके ट्यूमर की साइज होते हैं वो 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भी होती है। मतलब 4th स्टेज में अपन कैंसर इसकी साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है और पूरी कैंसर बॉडी में फैल जाता है। इसको बोलते हैं अपन TNM क्लासिफिकेशन। अब इसका मतलब रिप्रेजेंटेट इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेट होता है अपने 3 जांचें होती है इसकी। रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक तो करते हैं अपन CT स्कैन, एक करते हैं अपन MRI, एक करते हैं अपन PET स्कैन। इसके द्वारा अपन कैंसर की स्टेजेस के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ग्रेडिंग का पता करते हैं अपन बायोप्सी से। ठीक है, ये था अपने TNM क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर अपन पेशेंट की कैंसर की स्टेज के बारे में पता कर सकते हैं और उसकी अपन स्टेजिंग कर सकते हैं कौन सी स्टेज में का कैंसर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।